अरे भाई, सीरिया गुलाम बन गया है और आप खुशी मना रहे हो कि रजा भाई आपको कुछ नहीं पता, सब कुछ आपको पता है, हम तो बेवकूफ़ हैं। अरे भैया समझो, बहुत आसान जबान में समझा रहा हूँ। सिर्फ और सिर्फ ईरान की वजह से बशर अल असद की सरकार को गिराया गया, क्योंकि ईरान पूरी मजबूती से सीरिया में जमा हुआ था और ईरान के साथ साथ रशिया, दोनों मिलकर सीरिया के अंदर वो खेल नहीं होने दे रहे थे जो अमेरिका, इजराइल और तुर्की चाह रहे थे। अब वो खेल आपने देख लिया, क्या कि तुर्की ने आधी ज़मीन पर कब्जा कर लिया, इजराइल ने आधी ज़मीन पर कब्जा कर लिया और वहाँ के तेल और ईंधन पर कब्जा अमेरिका कर रहा है। अमेरिका और कुर्द मिलकर सीरिया की ज़मीन पर कब्जा कर रहे हैं, यानी जिसके हाथ में जो और जितना आ रहा है वो उतना नोच रहा है और हम नाचे जा रहे हैं इसी खुशी में। आ रहा है यार, बशर असद की ऐसी की तैसी, ये तो जोलानी की सरकार है, जोलानी झुला देगा अच्छे से। समझ में नहीं आ रही लोगों को। मेरे दोस्तों, चलिए सीधा पॉइंट पर आते हैं। अब ये रिपोर्ट ही देख लीजिए। अमेरिका का गुलाम है ये जो जोलानी है, इसने क्या किया है, अमेरिका और इजराइल को खुश करने के लिए सीरिया की इस नई गवर्नमेंट ने ईरान के तमाम जहाज़ों को, पहले शुरू में 1-2 जहाज़ों को बैन किया और अब किसी भी जहाज़ को ईरान के अपने ऊपर से गुजरने से इनकार कर दिया, यानी अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल करने से मना कर दिया। आप समझ रहे हो। अब आप कहेंगे यार ईरान खतरा, ईरान सीरिया के लिए खतरा था ही नहीं, ईरान हमेशा सीरिया को बचाता आया है, यह रिकॉर्ड है। और इसी गवर्नमेंट से ईरान बात करने की कोशिश कर रहा है। बात करने के बजाय इस गवर्नमेंट ने ईरान के तमाम जहाज़ों पर पाबंदी लगा दी और कह दिया कि हमारा एयर स्पेस आपके लिए बंद है, यानी इजराइल, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, यूरोपीय यूनियन, सबका जहाज सीरिया के ऊपर से जा सकता है, वाहिद एक ईरान का नहीं। क्यों? क्योंकि इस जोलानी को अमेरिका की गोद में बैठकर झूला झूलना है। समझ रहे हैं, अमेरिका को खुश करना है। अमेरिका का पालतू है तो ये जोलानी करेगा वही। लेकिन देखिए, जो शिया और सुन्नी करने वाले लोग हैं वो इस चीज़ से बड़े खुश होंगे। अरे राजा भाई, तुझे क्या पता, तू खुद ही वो है, तू खुद शिया है, तू खुद सुन्नी है। शिया मुझे सुन्नी कहेंगे, सुन्नी मुझे शिया कहेंगे, देवबंदी मुझे बरेलवी कहेंगे, बरेलवी मुझे देवबंदी कहेंगे। बढ़िया फुटबॉल बना दिया जाएगा मुझे। लेकिन मेन मुद्दे वो वही समझेगा नहीं कि भाई खेल तुम्हारे साथ हो रहा है, रजा भाई के साथ नहीं। उधर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनाई का एक बड़ा बयान आया, जिस बयान में उन्होंने कहा कि वक्त देखेगा, हम देखेंगे। जो सीरिया की ही ये नई जनरेशन है, जो यूथ है, जो नौजवान हैं, वही इन रेबल्स के खिलाफ खड़े होंगे, क्योंकि ये अमेरिका और इजराइल की कठपुतली हैं। वहीं मेरे दोस्तों, ईरान के सुप्रीम लीडर ने आगे ये भी कहा कि अब सीरिया के अंदर कुछ सेफ नहीं है, न स्कूल, न यूनिवर्सिटीज़, न बिल्डिंग्स, न आवाम, मतलब कुछ सेफ है ही नहीं। लेकिन दुनिया को दिखाया जा रहा है कि सब कुछ सेफ है। من پیش بینی میکنم این حادثه سر برآوردن یه مجموعه شرافتمند قوی در سوریه هم اتفاق خواهد افتاد. جوان سوری چیزی برای از دست دادن نداره. دانشگاهش ناامنه، مدرسهش ناامنه، خانهش ناامنه، خیابانش ناامنه، زندگیش ناامنه. چه کار کنه؟ بایستی با قوت اراده در مقابل اون کسانی که این ناامنی رو طراحی کردن و اون کسانی که اجرا کردن باید بایسته و انشاءالله بر اونها فائق خواهد آمد. فردای منطقه از امروز منطقه به لطف الهی بهتر خواهد بود. वहीं मेरे दोस्तों, ईरान के सुप्रीम लीडर ने ये भी कहा कि हमारे ना कोई प्रॉक्सीज़ हैं, ना हमें किसी के सपोर्ट की ज़रूरत है, हम अपना ख्याल अपने दम पर खुद रख सकते हैं, हमारी कोई प्रॉक्सीज़ नहीं है। उधर अमेरिका के वाइट हाउस ने कहा है कि सीरिया में एक बड़ा झटका ईरान को लगा है, जिसके बाद ईरान कमज़ोर हुआ है। अब क्योंकि ईरान कमज़ोर हो गया है तो ईरान मजबूत होने के लिए एक बड़े ही छोटे से वक्त में, कम वक्फे में परमाणु बम हासिल कर सकता है। वहीं मेरे दोस्तों, वहीं अमेरिका के अंदर 2 ईरानियों को अमेरिका ने क्या चार्ज लगाया नहीं पता, लेकिन फजूल में गिरफ्तार कर लिया।
जिसके बाद ईरान भड़क गया। अब ईरान के अंदर अमेरिका की एम्बेसी तो है नहीं, तो स्विट्ज़रलैंड के एम्बेसडर को, क्योंकि स्विट्ज़रलैंड की है ईरान के अंदर एम्बेसी, तो स्विट्ज़रलैंड के एम्बेसडर को ईरान ने समन करके अमेरिका की शिकायत की है, क्योंकि अमेरिका का मैसेज ईरान में स्विट्ज़रलैंड ही कन्वे करता है। इस वजह से स्विट्ज़रलैंड के अधिकारी और एम्बेसडर को ईरान ने समन करके खरी खोटी सुनाई है। ईरान के IRGC के जर्नल ने कहा है कि 85% ईरानियों की ये मांग है कि ईरान को डायरेक्ट इजराइल पर हमला करना चाहिए, भले ही इससे खतरनाक जंग छिड़ जाए। हजरात मोहतरम, जब ईरान के सुप्रीम लीडर ईरान में बयान दे रहे थे, उस बयान के दौरान उनके बयान में मौजूद जो एक शख्सियत थी जिसने सबका अटेंशन ग्रैब किया, बता दूं, ये ध्यान से इन शख्स को देख लिए, जो नौजवान शख्स है, चेहरा किसी न किसी इंसान से मिल रहा है। ये है मोहम्मद मेहदी नसरुल्लाह। जी हाँ, हसन नसरुल्लाह के बेटे इस स्पीच के दौरान देखे गए, जिनको बहुत ज़्यादा जो है ये फ़ोटो और इनका स्क्रीनशॉट पूरे ईरान और मिडिल ईस्ट में वायरल किया गया। वहीं जिन लोगों को लग रहा है कि रज़ा भाई झूठ बोल रहे हैं, इजराइल सीरिया में मौजूद नहीं है, लीजिए ये तस्वीर देख लीजिए, ध्यान से देखिए। ये सीरिया के अंदर इजराइल के टैंक और आर्म व्हीकल हैं जो पूरी तरह से सीरिया की सरजमीन पर तैनात हैं। वहीं मेरे दोस्तों, इजराइल कितना बड़ा चोर है। देखिए, चोर है, मक्कार है, कातिल है, फरेबी है, सब कुछ है, लेकिन चोर कितना बड़ा है ये तस्वीर बता रही है। इस तस्वीर को देखिए, इजराइल के फौजी सीरिया के टैंकों को, जो सीरिया के आर्म व्हीकल और टैंक है, उनको ट्रकों पर लादकर चुरा कर इजराइल लेकर जा रही है। सीरिया के अंदर माउंट हैनोन जो इलाका है, जो काफ़ी मेन इलाका और सेंसिटिव इलाका माना जाता था, इजराइल ने वहाँ कब्ज़ा किया और वहाँ पर सालों से, या यूँ कहूँ सदियों से, ईसाइयों का क्रॉस साइन लगा हुआ था, जिसे ना बशर अल असद की गवर्नमेंट ने हटाया, न किसी सुन्नी समुदाय ने, न शिया समुदाय ने, न किसी मुस्लिम दूसरी कम्युनिटी ने हटाया। तस्वीर देखिए। लेकिन इजराइल जब आया, इजराइल के फौजी वहाँ पहुँचे हैं, तो उन्होंने ईसाइयों के उस निशान को हटा दिया है, तोड़ दिया है, तबाह कर दिया है। बशर अल असद के ऊपर ICC की तलवार लटक रही है। कहा जा रहा है कि बशर अल असद के गुनाहों की चिट्ठियां अब खुल रही हैं और इसके वॉर क्राइम दुनिया के सामने आ रहे हैं, जिसके बाद इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट अरेस्ट वारंट जारी कर सकता है बशर अल असद के खिलाफ। वहीं अब यूरोपीय यूनियन भी एक बड़ी मीटिंग करने वाला है, जिसका मकसद ये होगा कि सीरिया के लिए चंदा इकट्ठा किया जाए, पैसे इकट्ठे किए जाएं और सीरिया को दोबारा से बनाया जाए। उधर मेरे दोस्तों, भारी मात्रा में सीरिया के अंदर, सीरिया के शहरों में तुर्की की आर्टिलरी और तुर्की के तोप, तुर्की के हथियार एंटर हो रहे हैं। ये लाइव विजुअल देखिए। वहीं मेरे दोस्तों, अब इससे क्लियर हो गया है कि तुर्की अपनी आर्मी, अपनी मिलिट्री को हथियार समेत सीरिया के अंदर तैनात कर रही है। यानी सीरिया में रेबल्स का कब्जा, उनकी फ़ौज, तुर्की का कब्जा और तुर्की की फ़ौज, इजराइल का कब्जा, इजराइल की फ़ौज, अमेरिका का कब्जा, अमेरिका की फ़ौज, PKK का कब्जा, PKK की फ़ौज। यानी जिसके बस में जो आ रहा है वो कर रहा है। वहीं मेरे दोस्तों, कहा जा रहा है PKK ने तुर्की समर्थक मिलिट्री ग्रुप के ऊपर हमला करके उनको मोटा नुकसान भी पहुंचाया है। विजुअल मेरे पास है, लेकिन वो तस्वीर में दिखा नहीं सकता हूं, वीडियो ब्लॉक हो जाएगा। भाई मेरे दोस्तों, तुर्की के अंदर ही तुर्की का एक एम्बुलेंस हेलीकॉप्टर फॉग के वजह से, यानी धुंध की वजह से डिसबैलेंस हो गया और बिल्डिंग से टकराकर क्रैश हो गया, जिसमें 4 लोगों के मारे जाने की खबर है। Hastane.
रशिया अपनी फौज और अपने हथियार को सीरिया से निकालकर लीबिया भेज रहा था। इसी दौरान लीबिया के इमाम ने, मस्जिद के इमाम ने ऐलान कर दिया कि सीरिया के बाद लीबिया से भी रूस को निकालो, जिसके बाद सड़कों पर लीबिया में हाहाकार मच गया। मेरे दोस्तों, सीरिया स्पेशल रिपोर्ट में फ़िलहाल के लिए इतना ही। इससे पहले भी मैंने आपको जो अपडेट दिया है, जो वीडियो पोस्ट किया है, जाइए देखिए और शेयर कीजिए। हज़रात मोहतरम, अभी भी हमें यानी रज़ाग्राफ़ी को भारत की राजधानी दिल्ली में अभी भी ज़रूरत है एक बेहतरीन एडिटर की। जो एडोब प्रीमियर प्रो सॉफ्टवेयर कंपलसरी है कि उसे आता हो उस कैंडिडेट को, और जो पैसा कमाने के साथ साथ हमारे साथ जुनूनी तौर पर मेहनत से कौम के लिए काम करना चाहता हो। हमें ऐसे कैंडिडेट की ज़रूरत है। हमें ऐसा बंदा नहीं चाहिए जो ये कहे रज़ा भाई हम फ्री में काम करेंगे, बस आपके लिए काम करेंगे, अल्लाह के लिए काम करेंगे। हमें ऐसा बंदा भी नहीं चाहिए जो ये कहे रज़ा भाई हम सिर्फ पैसे के लिए काम करना चाहते हैं, सिर्फ मुझे पैसा कमाना है। मुझे ऐसा बंदा चाहिए कि वो काम करेगा 50 का तो हम देंगे उसको 100, जो काम करेगा ईमानदारी से तो हम देंगे उसको अपना जिगर। जो वो चाहेगा, जैसा वो चाहेगा वैसा होगा, लेकिन काम चाहिए एकदम A1। और इसी सिलसिले में आगे बढ़ते हुए, अगर आपको लगता है कि आप बोल सकते हैं और अगर आपको लगता है कि आप एंकरिंग भी कर सकते हैं, तो अपना रिज्यूमे razagarafi@gmail.com पर भेजिए। लेकिन मैं आपको सिखाऊंगा नहीं, मैं आपको ट्रेनिंग दूंगा नहीं, ना हमारे पास इतना समय है कि हम आपको ट्रेन करें। हमें प्रोफेशनल बंदा चाहिए। ख़ास ये जॉब दिल्ली वालों के लिए है, लिहाजा आपसे रिक्वेस्ट है दिल्ली वाले ही लोग अप्लाई करें। जय हिंद।